Brought to you by Techno Camon 30 series. और आप देख रहे हैं बिहार तक में भागलपुर लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल एक्सक्लूसिवली दिखाया जा रहा है। यहाँ के पत्रकारों से कुछ नौजवान हैं और कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बात करते हैं। उन्होंने इस लंबे अंतराल के चुनाव में जो कवरेज किया, जो चीज़ें देखी और जो देखा कि क्या किस तरह वोटर किसके तरफ जा रहा है और वोट के लिए नेताओं का ने क्या क्या वायदे किए हैं, क्या क्या हो रहा है, इन सबको ज़मीन पे ग्राउंड जीरो पे जाके सारे पत्रकारों ने देखा है। तो ये एक्सक्लूसिवली बिहार तक पर एग्जिट पोल है पत्रकारों के द्वारा। तो हम बात करते हैं, हमारे साथ भागलपुर के कुछ नामचीन पत्रकार हैं, हम बात करते हैं उनसे कि क्या उन्होंने फील किया इस लंबे चुनाव के अंतराल में। आपका स्वागत है बिहार तक में। क्या धन्यवाद। देखिए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ गौतम सरकार। और ये सबसे बड़ी जो आपकी जो सवाल है, इस बार की जो चुनाव है और चुनाव के आने वाली जो परिणाम है, ये कुछ अपने आप में एक यूनिक चीज़ होगा, एक अद्भुत चीज़ होगी। जहाँ तक बात है जो जीत हार की, हम आ रहे हैं उस पर, लेकिन उसके पहले ज़रा सा हम लोग पिछले 2-3 जो चुनाव जो हम लोग देख चुके हैं उसके जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा। 2014 या 2019 का जो चुनाव था, उस समय का जो माहौल था और आज की जो माहौल है, ये बिल्कुल बदला हुआ है। बहुत सारी चीज़ आया है, बहुत गया है। हमारे इस शहर के बगल से गंगा नदी गुजरती है, बहुत सारा पानी इससे निकल चुका है, समय भी बदल गया है। देखिए, पहले 14 या 19 का जो चुनाव था, उस चुनाव में मोदी की भयंकर लहर थी। मोदी, सारे लोगों का उम्मीद था, लोगों ने मोदी लहर को बहुत ज़्यादा, मतलब अपरेंट बहुत सतह से ऊपर उस लहर हम लोग को देखने को मिलता था। कहीं भी गांव जाए, कस्बा जाए, कहीं भी जाए, पार्टी क्या है, कैंडिडेट क्या है, विकास क्या है, मुद्दा क्या है, उससे हट के, उससे ऊपर उठ के कुछ हद तक मोदी का बात था। मैं यानी कह सकते हैं आप मोदी में था। लेकिन आज की जो स्थिति है, इस बार जो चुनाव हुई, ऐसा कुछ परिस्थिति नहीं है। इसका देखिए क्लियरली, आप देखिए, कोई भी जो भाषण होता था, कोई भी जो नेता लोग आए, जो स्टार प्रचारक लोग जो किसी पार्टी का होते थे, उन लोगों के भी जुबान, उन लोग की एटीट्यूड, उन लोग की सारे जो एक जो लैंग्वेज, उन लोग का बॉडी लैंग्वेज होता है, जो स्टेज पे चढ़ने के बाद उन लोग को, वो सारे चीज़ बदला हुआ था। ठीक है, विकास लोग भले ही करें, लेकिन सारे लोग सहमे हुए थे। अगर आप इसको बहुत माइन्यूटली देखे होइएगा तो कोई भी ऐसा, इंक्लूडिंग जो आपके जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, वो भी भाषण के दरमियान में सहमे हुए हैं। बहुत सारे नेता, इवन उन लोग के मुंह से अटपट बात निकल जाती थी। 400 सीट के बदले वो 4000 भी बहुत लोग बोले हैं। तो ये क्या है? यही चीज़ है जो नर्वसनेस, इसी को कहा जाता है। अब रही विकास की बात, ठीक है, मान लीजिए विकास हुआ है, नहीं हुआ है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन विकास से भी ज़्यादा इस बार विकास उस तरह का छाया नहीं था। किसी भी जगह पे विकास की बात, विकास की चर्चा गांव में, लोगों में किसी भी चर्चा नहीं था। इसीलिए हमारे समझ से इस बार की जो चुनाव परिणाम है, वो चुनाव परिणाम बहुत चौंकने वाली हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए आपका एनडीए जो है, एनडीए हो सकता है जो ये लीड बनाए, लेकिन ये हम बार बार कहते हैं, आज भी कह रहे हैं, कि इस बार की अगर उनकी बढ़त होगी तो वो बढ़त की जो मार्जिन होगी वो बहुत कम होगी। और पिछले चुनाव में जैसे अपोजिशन ख़त्म हो गया था, इस बार उसका कतई संभावना नहीं है। ये मैं अपने जो अनुभव है, इस आधार पे हम दावे के साथ कह सकते हैं, भले जीत उनकी हो जाए। रही बात ये, अब आप पूछ रहे हैं भागलपुर की बात, तो भागलपुर की जनता भी बहुत ही इस बार जो वोट जो किया है, वो एकदम मतलब साइलेंट वोटर्स जो है, हम लोग देखिए, अब होता था कि जो एक्टिव वोटर्स होता है, साइलेंट वोटर्स होता है। तो साइलेंस वोटर की नंबर इस बार एक तो पोल प्रतिशत कम है, पिछले चुनाव से बहुत, सब जगह अब देखिएगा तो कम है। अब इन लोगों का सरकारी तंत्र है, ये कौन सा फेरा लगाया है, कौन सा क्या किया है, पता नहीं। 10 को 20 दिखा रहे हैं, अलग बात है। अब कैसे मैनेज करेंगे, कैसे क्या होगा, उनकी समस्या है। लेकिन लबोलवाब जो पूरे जो चुनाव प्रक्रिया जो था, उसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत ही कम हुआ है। उस कम में और ज़्यादा मुश्किल ये बात है कि जो साइलेंट जो वोटर्स हैं,
उनकी कुछ बात समझ में लोगों को नहीं आ रही है। हम लोग भी उनको माइंडसेट रीड नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई कर रहा होगा तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन भाई एकदम से है जो साइलेंट वोटर का माइंडसेट रीड करना इस बार बहुत सबसे ज़्यादा कठिन रहा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमको लगता है जो भागलपुर में कुछ भी है, अगर एनडीए के प्रत्याशी जो हैं अजय मंडल वो अगर जीत भी रहे हैं तो उनका मार्जिन कम होगा, या ये भी हो सकता है कि वो हार भी जाए। अगर वो हार भी जाएंगे तो उनका भी हार का जो मार्जिन जो होगा वो कम होगा। ऐसा नहीं होगा जो 7,000 और 7 का जो रेशियो होता था वो सब इस बार ख़त्म हो गया है। तो लगभग यही स्थिति है। अब देखिए, अब तो वोटर्स साइलेंट है, वोटर्स अपना वोट जो उनको जो माने विकास वगैरह सारे लोग इतने दिन सुन के सारे लोगों की कान बने। हमको जो लग रहा है जो सारे लोग कान पक चुका था, अब लोगों ने अपने से खुद से ये डिसाइड किया जो अब हमको क्या करना है ये हम अपना मतदान करके दिखा देंगे, जिसका रिजल्ट 4 को आने वाला होगा। यही मोटा मोटी बात है। क्या लग रहा है जो भागलपुर में किसकी हार जीत होगी? देखिए, भागलपुर में तो निश्चित तौर से जो है अजय मंडल जीत रहे हैं, मार्जिन कम है। हो सकता है बहुत कम मतों से जीतें, लेकिन जीत उनकी दिख रही है। भागलपुर के सराउंडिंग एरिया में जब हम लोगों ने भ्रमण किया तो झारखंड भी है और बंगाल से सटे हुए भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे एनडीए कुछ कमज़ोर दिखी। कमज़ोर होने का कारण एक तो इस दफ़ा का जो चुनाव है उसमें बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों का प्रयोग, बड़े पैसे का प्रयोग, बड़े बड़े अत्याधुनिक पंडाल, तो आम जनता की पहुंच जो है नेता तक हो नहीं पा रही थी। और उसका कारण ये भी बना कि जो सामान्य लोग हैं वो जो है अपनी बात को नेता के सामने रख नहीं पाए। निश्चित तौर पे एक बात है, राहुल गांधी जी मजबूती से उभर रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव जी तेज़ी से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहे हैं या पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत दिख रहे हैं। ममता दीदी कमज़ोर हो रही है, मायावती पूरी तरह से कमज़ोर हो रही है। तो कुल मिला के अगर देखिए तो नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी वो नहीं कर पा रहे जो होना चाहिए था। आप बताइए संतोष जी की क्या लग रहा है? हम अगर लोकसभा चुनाव की यहाँ पर तीसरे चरण में चुनाव हुआ था और एक तो मौसम का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था, काफ़ी टेम्परेचर था, उसके बावजूद यहाँ पर लगभग 53% मतदान सरकारी आंकड़े में आया था। लेकिन इस बार जैसे कि हर पिछले 2 लोकसभा चुनाव में मोदी यहाँ पर आए थे, यहाँ पर हवाई अड्डा में उनका कार्यक्रम हुआ था। इस बार हमको लगा कि इस बार जो कैंपेन था, जो मोदी का कैंपेन था, उस बिहार के दौरे में उनके कैंपेन में थोड़ा अग्रेसन कम हुआ है। और जो सपोर्टिंग पार्टीज़ के जो लोग थे वो जो उनसे जो डाउन लाइन जो लीडरशिप थी वो यहाँ पर आके लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर जो एक माहौल तैयार हुआ है और जो खास करके जो टिकट का जो इस बार बंटवारा हुआ है, टिकट में हर वर्ग, हर तबके को एनालिसिस करके मतलब टिकट जो दिया गया, जो 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं कांग्रेस के अजीत शर्मा, उन पर दाव लगाया गया, जो इंडिया गठबंधन ने जो दाव लगाया, और जो अजय मंडल जो निवर्तमान सांसद भी हैं वो भी लगभग 3 बार विधायक रह चुके हैं। उसके बाद यहाँ से मतलब कुल मिलाकर अगर यहाँ बात करें तो एक एनडीए के जीतने की संभावना यहाँ पर प्रबल दिख रही है। आप बताइए, आपने काफ़ी चुनाव को कवर किया है, क्या लग रहा है? देखिए, पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में काफ़ी अंतर हो गया है। अब लोगों का और नेताओं का भाषा भी बदल गया है। पहले था कि अब हाँ सरकार बनेगी मोदी की, लेकिन अब क्या है कि अब संभावना जताया जा रहा है कि अगर सरकार बने, अगर जीत गए तो इस तरह से पूरी तरह से शंका में है। जीतना इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी, लेकिन एक बात तय है कि विपक्ष मजबूत होगा इस बार। और जो इन लोगों का मंशा है कि हमारा 400 पार होगा,
ये तो कतई नहीं हो सकता है, क्योंकि हर जगह हर सीट पे शंका है, हर जगह शंका है कि अगर जीत गए, अगर सरकार बन गया, श्योर कोई नहीं है। और यहाँ अजय मंडल की जीतने की संभावना है, लेकिन मार्जिन बहुत कम होगा। आप बताइए। जी, मैं श्यामानंद सिंह। मैं ये बता दूं कि मैंने भी यहाँ पे लगभग दो लोकसभा चुनाव देखा, ये तीसरी बार है। और बताइए ये सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि यहाँ पे जो चुनाव का इस बार का माहौल था, तो माहौल में ये जो कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट के अनुसार और यहाँ के वोटर इस बार शांत थे। और इस तरह से अगर देखें तो जैसे अगर कांग्रेस की प्रत्याशी हैं या फिर वो मतलब एनडीए के जदयू के प्रत्याशी हैं, तो ये इसके जो कार्यकर्ता हैं ये भी गुमसुम रहे हैं। इस कारण से भी वोटिंग कम हुआ। और अगर हम बात करें कि जो पहले जो एनडीए के थे अजय मंडल, वो 3.5 लाख वोट से जीत रहे थे, तो अंतराल बहुत कम होगा, 70-80 लाख के अंदर से ही जीतेंगे। जी, तो ये थे भागलपुर के पत्रकार। अब 4 को ही पता चलेगा कि किसके हाथ में जीत का जो सेहरा है किसके पास आता है। राजीव सिद्धार्थ, भागलपुर, बिहार तक।